इस दुनिया में ऐसे कई रहस्य छुपे जिस पर शायद आपको यकीन ना हो। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शायद मैं जो बताने जा रहा हूँ उस पर आपको यकीन ना हो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रणय ब्रह्मभट्ट और आप देख रहे द फैक्ट गुरु। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो भारत के प्राचीन और सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की खास बात ये नहीं कि ये सबसे प्राचीन और सबसे महान है, बल्कि इस मंदिर की खास बात ये है कि इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। एक दशकों से लोगों को लगता था कि यहाँ पे छुपा है करोड़ों का सोना। इस मंदिर में छुपी हुई थी बहुत सारी ऐसी तिजोरियाँ जो कभी खोली नहीं गई थी। लोगों को लगता था कि इस तिजोरी के पीछे ज़रूर कुछ रहस्यमय या फिर बहुत सारी ऐसी प्राचीन कलाकृतियाँ होगी जो देखने लायक होगी। इसके बाद ये पता चला कि इस मंदिर में कुल 7 तिजोरियाँ हैं, जिसके पीछे होगा शायद करोड़ों अरबों रुपए का सोना। किसी को नहीं पता था कि इन तिजोरियों के पीछे क्या है। आखिर 7 तिजोरियों के पीछे कौन सा सोना या फिर कौन सा रहस्य छुपा हुआ है। कभी नहीं खोला गया था ये तिजोरी। आखिरकार 2011 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इन तिजोरियों को खोला जाए। आखिर देखा जाए कि इन तिजोरियों के पीछे क्या है। और जब इनमें से 7 में से कुल 6 तिजोरियाँ खोली गई तो लोगों की आंखें दंग रह गई। देश दुनिया में इस मंदिर की चर्चा होने लगी। आखिरकार इस मंदिर में से निकला क्या? इस मंदिर में से निकला करोड़ों अरबों रुपए का सोना। इस मंदिर में से निकले सोने के सिक्के, सोने की मूर्तियाँ, सोने की तिजोरियाँ। आखिरकार खरबों रुपए का सोना इस मंदिर में से पाया गया। मतलब वहाँ के लोगों की जो सोच थी, वहाँ के लोगों की जो धारणा थी वो सब सही थी। जो गाथाएं उनको पुराने ज़माने में सुनाई जा रही थी वो कहानियाँ नहीं, वो सच था। पर क्या आपने एक बात नोटिस की? 7 तिजोरियों में से 6 तिजोरियाँ खोली गई, पर एक तिजोरी जो 7वीं तिजोरी जो सबसे रहस्यमय थी उसको खोलने का किसी का मन में ख्याल भी नहीं आया। जी हाँ, 7वीं तिजोरी जिसका कोड नेम था वॉल्ट बी। वॉल्ट बी यानी कि 7th डोर ऑफ चैम्बर। ये जो चैम्बर था वो बाकी चैम्बर की तरह ही था, पर ये कुछ रहस्यमय था। वॉल्ट बी जिसके दरवाजे पर लगे हुए थे 2 सांप। कहा जाता है कि ये जो सांप है इस वॉल्ट की रक्षा करते हैं, और ये भी माना जाता है कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो ये बहुत अशुभ होगा। पर ये तो शुरुआत है, अभी तक इंटरेस्टिंग और रहस्यमय बात आपके सामने आई ही नहीं है। अजीब बात ये है कि इस वॉल्ट के दरवाजे पर ना कोई चाबी का होल है, ना कोई ऐसी चीज़ जिससे ये दरवाज़ा खोल पाए। वहाँ के लोगों का मानना है कि इस दरवाजे को कोई धार्मिक रीत से ही खोला जा सकता है। इस दरवाजे को गरुड़ा मंत्र से ही खोला जा सकता है। वहाँ के लोगों का मानना है ये एक ऐसे इंसान से ही खुलेगा जो सर्वश्रेष्ठ हो, जिसकी मन की शक्ति, जिसकी ध्यान की शक्ति बहुत ही पावरफुल हो। कहा जाता है कि अगर कोई और व्यक्ति इस दरवाजे को खोलने की प्रयत्न करेगा तो उसे बहुत बड़ा श्राप लग जाएगा, और इसीलिए इस दरवाजे को खोलने की बजाय इस दरवाजे को सील कर दिया गया। अब किसी को नहीं पता कि इस तिजोरी के पीछे है क्या। थोड़ी मोड़ी जानकारियाँ इस मंदिर के ऑफिशियल लोगों के पास है, पर वो किसी से शेयर नहीं करते। पर यह पहली बार नहीं हुआ कि इस दरवाजे को खोलने के प्रयत्न की जा रहे हो। 1908 में इस दरवाजे को खोलने के बहुत सारे प्रयत्न किए गए, पर जब भी पहला ही दरवाज़ा खोलने जाते तब वहाँ पे कोबरा का झुंड आ जाता और वो दरवाज़ा तब नहीं खुल पा रहा था। पर 1931 में इस चैम्बर को फिर से खोलने का प्रयत्न किया गया। तब उन्होंने पहला ही चैम्बर खोल दिया और उनमें से निकला करोड़ों अरबों रुपए का सोना। पर आपको पता है कि बाकी के चैम्बर तब भी नहीं खुले। बाकी के 6 चैम्बर जो तब क्यों नहीं खुले ये किसी को नहीं बताया गया। ये बहुत ही क्लासिफाइड रखा गया।
अब सवाल ये है कि 1908 में जो कोबरा का झुंड सामने आया था वो 1931 में क्यों नहीं आया, और जब 1931 में बाकी सांपों का झुंड या फिर कोबरा का झुंड नहीं आया था तो बाकी चैम्बर्स क्यों नहीं खोले गए। कहा जाता है कि इस चैम्बर को खोलने के बाद उनको एहसास हुआ कि ये जो चैम्बर्स में से मिलता है वो बहुत ही दिव्य है, ये किसी इंसान के हाथ में नहीं आना चाहिए। इसीलिए उन्होंने जो पहला चैम्बर खोला था उसे भी वहाँ पे बंद कर दिया। 2011 में सारे चैम्बर्स खुल गए सिवाय 7वें चैम्बर्स के। वहाँ के लोगों का मानना है कि 7वें चैम्बर का दरवाज़ा ना खोला जाए। यहाँ तक कि मंदिर के ऑफिशियल ने ये कोर्ट में अपील भी की कि 7वें मंदिर के चैम्बर को ना खोला जाए, और ऐसा इसलिए कि वहाँ के लोगों ने एक रिचुअल किया था जिसे देव प्रसन्नम कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रिचुअल में वो लोग खुद भगवान से बात करते हैं। इस रिचुअल में ऐसा माना जाता है कि वो लोग खुद पूछते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं, या ये दरवाज़ा खुले या फिर नहीं। जिन्होंने भी ये रिचुअल परफॉर्म किया था उनका ये मानना है कि इस दरवाजे को डिस्टर्ब करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर ये दरवाज़ा खुल गया तो यहाँ पे सुनामी, बाढ़ या फिर प्रलय आ सकता है, और ऐसा मानना है कि अगर इस दरवाजे को खुला गया तो हम पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। आपको क्या लगता है कि इस दरवाजे को खोलना चाहिए या फिर इस दरवाजे को बंद ही रखना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चले चलता हूँ। जय हिंद।